हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मूवमेंट्स यानी सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद एक इंडियन राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश में बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ और बहुत सारे नॉवेल्स लिखे और इंटरनेशनल फेम हासिल की, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। और उनकी ये स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड एक बहुत ही फेमस स्टोरी है। द लॉस्ट चाइल्ड मीन्स खोया हुआ बच्चा। बच्चों, हम सभी लोग, सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू, उनके प्रति अपना जो प्रेम है उसको तब सबसे ज़्यादा रियलाइज़ करते हैं जब हम उनसे अलग होते हैं। तो ये स्टोरी भी एक ऐसे ही बच्चे की स्टोरी है जो अपने पेरेंट्स से एक मेले में बिछड़ जाता है। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा, जिस बच्चे की ये स्टोरी है वो बच्चा अपने माता पिता के साथ एक फेयर मीन्स मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश है और एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, और वहाँ पर डिस्प्ले हो रहे, वहाँ पर दिखाई दे रहे सारे स्वीट्स और सारे टॉयज़, सारी मिठाइयाँ और खिलौने उसे चाहिए होते हैं। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, लेकिन उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता वो सारी चीज़ें उसके लिए नहीं खरीदते। Why then does he refuse when someone else offers them to him? तो फिर क्यों वो उन सारी चीज़ों को तब मना कर देता है जब कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने ऑफ़र करता है उन चीज़ों को देने के लिए? ये इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हम जानेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत का उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड अलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री शेड्स मीन्स जाड़े की ऋतु में, ऑफ नैरो लेन्स एंड अलीज, सकरी लेन्स एंड अलीज मीन्स गली और कूचों से, अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए और प्रसन्न लोग, ह्यूमैनिटी मीन्स यहाँ पर लोग, इमर्ज्ड मीन्स बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पर सवार थे। अदर्स सैट, और अन्य लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन अ बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बांस की गाड़ियों में और बैलगाड़ियों में। अन्य लोग बांस की गाड़ियों या और बैलगाड़ियों की सवारी कर रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा लड़का, ब्रिमिंग ओवर मीन्स जो भरा हुआ था, विद लाइफ एंड लाफ्टर, यहाँ पर लाइफ की मीनिंग है उत्साह और लाफ्टर मीन्स प्रसन्नता से। एक छोटा लड़का जो कि बहुत ही उत्साह और प्रसन्नता से भरा हुआ था, वो अपने फादर्स लेग्स मीन्स अपने पिता के पैरों के बीच से होकर दौड़ रहा था। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, आओ बच्चे आओ। एज ही लैग्ड बिहाइंड, क्योंकि वो पीछे रह गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे, उसके रास्ते में आने वाली दुकानों में रखे खिलौनों से आकर्षित होकर। रास्ते में आने वाली दुकानों में रखे खिलौनों से आकर्षित होकर वो बच्चा पीछे रह गया था। तो उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की ओर शीघ्रता से आगे बढ़ा। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर उनकी आवाज़ के प्रति आज्ञाकारी थे, यानी उनकी आवाज़ की आज्ञा का पालन कर रहे थे। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन रिसीडिंग टॉयज़, और उसकी आंखें स्टिल मतलब अभी भी, लिंगरिंग में टिकी हुई थी, ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, रिसीडिंग मीन्स पीछे रखे हुए खिलौनों पर। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, जब वो उस जगह पर आया जहाँ पर वो उसका वेट करने के लिए, उसका इंतज़ार करने के लिए रुके हुए थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने हार्ट मीन्स मन की इच्छा को सप्रेस मीन्स दबा नहीं सका, रोक नहीं सका। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, यद्यपि उसे उनकी मना करने वाली रूखी आंखों का आभास था। फिर भी I want that toy, he pleaded, फिर भी उसने pleaded means निवेदन किया, I want that toy, मुझे वो खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender, and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" उसके पिता ने अपने फैमिलियर मीन्स जाने पहचाने, टायरेंट्स वे मीन्स तानाशाही तरीके से, रेड आइड मीन्स लाल आंखों के साथ उसको देखा। हिज मदर
मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी माँ उस दिन के माहौल के कारण मेल्टेड मीन्स पिघल गई थी और वह टेंडर मीन्स स्नेहपूर्ण हो गई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए सेड मीन्स बोली, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उसके सामने क्या था? इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो एक फ्लावरिंग मीन्स फूलों वाली सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और वो पीले रंग का था जैसे कि पिघला हुआ सोना। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जो कि इवन लैंड मीन्स एक समतल भूमि पर, माइल्स एंड माइल्स मीन्स मीलों तक, स्वेप्ट अक्रॉस मीन्स फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. और वहाँ का क्या दृश्य था? A group of dragonflies का एक समूह, were bustling about, दौड़ धूप कर रहा था, on their gaudy means भड़कीले, purple means बैंगनी रंग के पंखों पर, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और वो इंटरसेप्ट कर रहा था, बाधा डाल रहा था, द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, एक अकेली मधुमक्खी, काले रंग की मधुमक्खी या एक तितली के मार्ग में बाधा डाल रहा था, जो कि इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम फ्लावर्स, जो कि फ्लावर्स से, फूलों से स्वीटनेस की खोज में जा रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। वो बच्चा पीछा कर रहा था, फॉलोड मीन्स पीछा कर रहा था, देम मीन्स उनका, इन द एयर विद हिज गेज, हवा में टकटकी लगाकर, गेज मीन्स घूरना या टकटकी लगाना, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, तभी वन ऑफ देम मीन्स उनमें से एक ड्रैगन फ्लाई ने, वुड स्टिल मतलब स्थिर कर लिए अपने, विंग्स मीन्स पंख, एंड रेस्ट और रुक गई, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उस बच्चे ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इन टू द एयर, लेकिन वो फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग मीन्स पंख फड़फड़ाते हुए, इट वुड गो अप इन टू द एयर, वो हवा में ऊपर उड़ गई, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जबकि उस बच्चे ने लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ लिया था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे एक कॉशनरी मीन्स सतर्क करने वाली आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वो प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की तरफ भागा, एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल मीन्स, और थोड़ी देर तक, वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम उनसे आगे आगे चलने लगा। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, फिर भी वो पीछे छूट गया, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Attracted मतलब आकर्षित होकर, by the little insects, छोटे छोटे insects and worms में कीड़े मकोड़ों से, along the footpath, जो कि फुटपाथ पर थे, that were teeming out, जो कि बाहर निकल आए थे, फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छिपने के स्थानों से, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप का आनंद लेने के लिए। धूप का आनंद लेने के लिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फुटपाथ पर अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकल आए थे, उनसे अट्रैक्ट होकर, उनसे आकर्षित होकर वो अपने माता पिता से पीछे रह गया। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल। आओ बेटा आओ, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव मीन्स ग्रुप ऑफ ट्रीज, पेड़ों का झुंड या झुरमुट, पेड़ों के झुरमुट की छाँव से उसके माता पिता ने आवाज़ लगाई, आओ बेटा आओ, वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स, जहाँ पर वो बैठ गए थे, ऑन द एज ऑफ अ वेल, एक कुएं के किनारे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ भागा। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जैसे ही उस बच्चे ने ग्रोव मीन्स पेड़ों की झुरमुट में प्रवेश किया, अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, शॉवर मीन्स बौछार, ऑफ यंग फ्लावर्स मतलब फूलों की बौछार होने लगी, अपॉन द चाइल्ड, उस बच्चे के ऊपर। ही बिगैन एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता को भूलकर, ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और अपने माता पिता को भूलकर उसने, बिगैन मीन्स शुरू कर दिया, टू गैदर मीन्स इकट्ठा करना, द रेनिंग पेटल्स बरसती हुई पंखड़ियों को, इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। बट लो, लेकिन तभी,
ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, उसने डव की आवाज़ सुनी, फाख्ते की आवाज़ सुनी, एंड रैन टूवर्ड्स इट्स पेरेंट्स शाउटिंग द डव, द डव, और अपने माता पिता की ओर चिल्लाते हुए भागा, फाख्ता फाख्ता। द रेनिंग पैटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके विस्मृत हाथों से वो रेनिंग पैटल्स, वो पंखुड़ियाँ जो उसने इकट्ठी की थी, ड्रॉप्ड मीन्स नीचे गिर गईं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री। कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, दे कॉल टू द चाइल्ड, दे मीन्स उसके माता पिता ने उस बच्चे को पुकारा, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग, जो कि अब दौड़ रहा था, इन वाइल्ड केपर्स, उछल कूद करते हुए, राउंड द बैनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर। एंड गैदरिंग हिम अप, और उसको लेकर, उसको साथ लेकर, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और उसको साथ लेकर दे टुक, उन्होंने ले लिया, एक नैरो मीन्स सकरा और वाइंडिंग मीन्स घुमावदार, फुटपाथ मीन्स पगडंडी, विच लेड टू द फेयर, जो कि मेले की ओर जाती थी, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेत से होकर। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वे गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मीन्स भीड़, तो उस बच्चे ने बहुत सारे और फुटपाथ्स भी देखे जो कि भीड़ से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, और उस भीड़ के कारण मेले में ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वर्लपूल हो, भंवर आ गया हो, एक बवंडर सा दिखाई दे रहा था। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और वो बच्चा अचानक पहले तो उस कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड में, अस्त व्यस्त दुनिया से जिसमें वो ही वॉज एंटरिंग, प्रवेश करने वाला था, पहले तो उससे रिपेल्ड मतलब पीछे हटा, एंड फैसिनेटेड, और उसके बाद आकर्षित हो गया और आकर्षित होकर आगे बढ़ गया। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, एक मिठाई विक्रेता, हॉग्ड मीन्स चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार के पास एक कोने में। एंड अ क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. और a crowd pressed round his counter, और भीड़ भरी हुई थी उसके काउंटर पर, at the foot of an architecture of many colored sweets, बहुत से रंगों वाली, विभिन्न प्रकार के रंगों वाली, स्वीट्स मीन्स मिठाइयों के आर्किटेक्चर के पास, मिठाइयों की मूर्तियों के पास, जो कि डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो कि सिल्वर मीन्स चांदी और सोने के वर्क से डेकोरेटेड मीन्स सजी हुई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, उस बच्चे ने खुली आंखों के साथ उसको घूरा, उसको देखा। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, और उसके मुंह में बर्फी के लिए, बर्फी को देखकर पानी आ गया, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी, प्रिय मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड, स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से, मर्मर मीन्स बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, लेकिन ही हाफ न्यू, वो आधे मन से जानता था, एज ही बेग्ड, जिस समय वो बेग कर रहा था, जिस समय वो निवेदन कर रहा था, दैट इज प्ली, कि उसकी विनती, वुड नॉट बी हीडेड, हीड मीन्स ध्यान दिया जाना, एंड वुड नॉट बी हीडेड, कि उसकी विनती पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से, क्योंकि उसके माता पिता ये कहेंगे, दैट ही वॉज ग्रीडी, कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का वेट किए, बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ गया। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल विक्रेता चिल्ला रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इररिजिस्टिबली ड्रॉन, ऐसा लगा कि वो बच्चा उसकी तरफ बहुत अधिक आकर्षित हो गया। एंड ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, और वो उस बास्केट की तरफ, उस टोकरी की तरफ गया जहाँ पर फूलों का ढेर लगा हुआ था। एंड हाफ मर्मर्ड, और धीरे से बुदबुदाया, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, लेकिन
ही वेल न्यू, वो बहुत अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स, कि उसके माता पिता उन फूलों को उसे खरीदने को मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वो घटिया किस्म के हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए बिना आंसर की प्रतीक्षा करे, बिना उत्तर की प्रतीक्षा करे वो आगे बढ़ गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक आदमी stood means खड़ा हुआ था, holding a pole, एक बांस को पकड़े हुए, with yellow, red, green and purple balloons flying from it, और उस बांस पर पीले, लाल, हरे और बैगनी रंग के बलून्स मीन्स गुब्बारे उड़ रहे थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. उनके सिल्कन कलर्स मीन्स रेशमी रंगों की जो रेनबो ग्लोरी थी, इंद्रधनुषी आभा थी, इंद्रधनुषी सुंदरता थी, उससे वो बच्चा आकर्षित हो गया. एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल, और उसके अंदर एक बहुत ही ओवरवेलमिंग मतलब बहुत ज़ोरदार, बहुत तीव्र इच्छा आ गई, टू पजेस देम ऑल, उन सबको प्राप्त करने की, उन सारे गुब्बारों को लेने की, प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर आ गई. बट ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स, कि उसके माता पिता उसे कभी भी बलून्स नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो ये कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अब इस तरह के खिलौनों से नहीं खेलेगा. सो ही वॉकड ऑन फार्दर, इसलिए वो और आगे बढ़ गया. A snake charmer stood playing a flute to a snake, which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. A snake charmer means एक सपेरा, stood playing a flute, flute means बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था, to a snake, एक सांप के सामने, which coiled itself in a basket, जो कि coiled means कुंडली मारे हुए बैठा था, in a basket means एक टोकरी में. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, और इसका यानी उस सांप का जो हेड था, सर था, वो एक ग्रेसफुल बेंड के साथ, बहुत ही मोहक मोड़ के साथ, जैसे कि किसी स्वान मीन्स हंस की गर्दन हो, इस तरह से उस टोकरी से बाहर उठा हुआ था. While the music stole into its invisible ears, जबकि संगीत स्टोल इनटू मतलब उसके इनविजिबल ईयर्स में, उसके अदृश्य कानों में जा रहा था, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, एक अदृश्य वाटरफॉल मीन्स जलप्रपात की जेंटल रिपलिंग मतलब धीमी धीमी लहर के समान. वो सांप एक टोकरी में बैठा हुआ था और उसका जो सर था वो एक हंस की गर्दन के समान मोहक मोड़ लिए हुए उस टोकरी से बाहर निकला हुआ था, और उसके अदृश्य कानों में उस बीन का जो संगीत था वो इस तरह से जा रहा था जैसे कि किसी अदृश्य जलप्रपात की धीमी धीमी लहर हो. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो बच्चा उस सपेरे के पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. लेकिन knowing his parents had forbidden him, लेकिन ये जानते हुए कि उसके माता पिता ने उसको मना कर रखा है to hear such coarse music, इतना रूखा संगीत सुनने से, as the snake charmer played, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा था, he proceeded farther, तो वो ये जानकर वो proceeded farther means आगे बढ़ गया. There was a roundabout in full swing, वहाँ पर एक राउंड अबाउट मीन्स चक्करदार झूला था जो कि इन फुल स्विंग मतलब पूरे ज़ोर से घूम रहा था. Men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. आदमी, औरतें और बच्चे carried away in a whirling motion, जो कि एक whirling motion में एक भंवर के समान चक्करदार तरीके से घूम रहे थे. shrieked and cried with dizzy laughter, वो हंसी के साथ जोर से चिल्ला रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली, उस बच्चे ने उनको इंटेंटली मीन्स ध्यानपूर्वक देखा. एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद उसने एक बहुत ही साहस के साथ एक रिक्वेस्ट की, एक प्रार्थना की. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, कि प्लीज़ मम्मी पापा मैं उस झूले पर जाना चाहता हूँ. देयर वॉज नो रिप्लाई, उसको उत्तर नहीं मिला. He turned to look at his parents, वो अपने माता पिता को देखने के लिए पलटा, पीछे मुड़ा. They were not there,
वो वहाँ पर नहीं थे, अहेड ऑफ हिम, ना ही उसके आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दोनों तरफ एक एक तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी संकेत नहीं था। इट मीन्स कि वो बच्चा मेले में खो चुका था, अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। और बच्चों, इसके आगे की स्टोरी हम इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेले में खो जाने के बाद, अपने माता पिता से बिछड़ जाने के बाद उस बच्चे की क्या कंडीशन हुई और उसके साथ आगे क्या हुआ और उसने क्या रियलाइज़ किया।